गुरु चंदन हम निविरी, गुरु सागर हमें कीच। जहाँ गुरु के चरण हैं, वहाँ हमारो शीस। जय बोलो गुरुदेव कुंवर कल्याण सिंह जूदेव की जय हो। हे कलयुग अवतारी, कमल के पुष्प से जन्म लेने वाले महाकाल के चेले श्री कारस देव सवाई शूरपाल की जय। जय 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 झांझ के राजा श्री कारस देव बाबा की जय। मैं तेरी लीला का प्रभु गुणगान करता हूँ, जो गलती बने दाता तू माफ करना। जिला अलवर राजस्थान बसत एक गढ़कोट राज है, वहाँ के राजा गढ़वेदार हैं। उसी राज में बसत एक गढ़राजौर गाँव है, जहाँ जमींदार रहे राजू उर गोरे चंदीले। गुर्जर वंश के दो शूरवीर हैं, राजू की पत्नी का नाम शोड़ा कुंवर है, गोरे की पत्नी का नाम शरणी देवी है। महाकाल की कृपा से राजू शोड़ा के घर लियो एक कन्या ने अवतार है, जिसे जग जानत है वो ऐलादी मात है। छोटे भाई गोरे और सरनी के घर भी जल्द ही एक पुत्र ने अवतार लिया है, जिसे जग जानत है वो सवाई शूरपाल है। फिर समय के साथ एक कन्या ने लियो अवतार है, जिसे जग जानत है वो सुंदर मात है। धीरे धीरे समय गुजरो, ऐलादी हुई 8 वर्ष की, वहाँ गढ़वेदार को हाथी हुओ बेकाबू है। पागल हाथी ऐलादी को चला कुचलने, पर ऐलादी का पाँव जंजीर पर पड़ते ही हाथी थम गया। यह देख कर हाथी का महाबत घबरा गया और चला गया गढ़कोट दरबार है। लगी कचहरी गढ़वेदार की, महाबत झुक कर कियो प्रणाम है। महाबत को घबराया देख कर राजा ने हाल पूछा है। डरा सहमा महाबत बोला, राजन गजब हो गया, दुहाई तेरे चरणों की अब चाकरी न तुम्हारी होए। तुमसे बलवान एक कन्या है जो बसत गढ़राजौर गाँव है, हम उसी के चरणों की अब ही करेंगे सेवा। हे राजन बारंबार आपको प्रणाम है। यह सुनकर राजा गढ़वेदार घबरा गया, उस कन्या की तलाश में भेजा शाही सेवादार है। शाही सेवादार गयो गढ़राजौर गाँव है, करी खट्टी जानकारी और आयो दरबार है। करो दंडवत गढ़वेदार राजा को और दयो चरणन शीस झुकाए है। महाराज ने गले लगा कर बैठाओ दरबार है। महाबत सब बात सुनाई है, पास में बैठो गढ़वेदार को कुंवर मन में खूब हर्षाई है। गढ़वेदार को कुंवर मन में सोचने लगो, भली बनाई राम ने हमारी शादी के लिए पत्नी मिल गई हमारे ही धाम में। मन में सोच कर कुंवर जिद पर अड़ गया, जब तक सगुन न होगा तब तक खाना को लगाऊं न हाथ रे।
जब यह बात गढ़वेदार राजा को पता चली, तब कुंवर को खूब मनाया है, पर कुंवर ने सुनी किसी की एक नहीं है। आज फिर राजा ने भेजो शाही सेवादार है, शाही सेवादार गयो गढ़राजौर गाँव है। झुक कर कीने वंदना और बोलो वचन सुनहरे है, हे जमींदार दादा तुम्हें बुलायो महाराज ने दरबार है। यह सुनकर राजू और गोरे चंदीले पड़ गए असमंजस में है, और बोले शाही दरबारी से, महाराज से कहो हमारो प्रणाम और हम आएंगे कल सवेरे। महाराज के दरबार में घर परिवार में चिंता होने लगी, क्यों बुलायो महाराज ने, क्या गलती हमारी बन गई। सुबह राजू चंदीले चले गढ़कोट दरबार है, कीने प्रणाम महाराज को पूछे हाल हवास है। महाराज ने राजू चंदीले को दरबार में देख कर बिठारो शाही तखत पर अपने बराबर है, और कीने मान सम्मान जमींदार को कर दो मन है खुश रे। फिर गढ़वेदार राजा बोलने लगे, सुनो राजू हमारी बात रे, हमारो कुंवर अड़ गयो तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए, सो हमारे महल में अपनी बेटी का डोला पहुंचा दो। यह सुनकर राजू चंदीले घबरा गए और महाराज के सामने कुछ भी ना बोल सके। तब राजू ने सोच समझ कर लिया काम, और टालने के बहाने महाराज से बोले निज वचन, हे महाराज हमारो बहुत बड़ो परिवार है, सबसे पूछ के और सलाह मशवरा करके आपको जल्द ही बताएंगे। गढ़वेदार राजा मन में खुशी हुआ और बोलने लगा, आज वचन कड़वे है, यदि राजी खुशी से अपनी वह बेटी एलादी का डोला नहीं पहुंचाओगे, तो शाही सेवादारों से आपके घर से एलादी का जबरदस्ती डोला मंगवाएंगे। आज मन में विचार करे है राजू, क्या दुख दीन्हा राम रे, बनी बनाई विरासत बिगड़ी और सब बिगड़ो है काम रे। मन में भारी सोच करे आज राजू चंदीले चल रहे, और पहुंच गए गढ़राजौर गाँव है। भाई ने भाई का चेहरा उतरा हुआ जब देखा है, तो गोरे चंदीले ने पूछे भाई से हाल हवास है। यह सुनकर राजू चंदीले रोने लगे और बोलने लगे अपनी बात है, महाराज ने हमारी बेटी एलादी का डोला मंगवायो अपने दरबार है, और यदि नहीं डोला दिया तो हमको मार डालेंगे और एलादी का जबरदस्ती डोला ले जाएंगे अपने दरबार है। यह बात को सुनकर आज जमींदार के घर में दुखों ने पैर पसार लिया,
और जब पता चला एलादी को तो आई अपने पिता के पास है। पिता से मीठे मीठे वचन बोली, कहो राजा से यदि तुम्हें अपने बल पर घमंड है, तुम्हारे हाथी से हमारा भैंसा लड़ेगा, और यदि जीत गया तुम्हारा हाथी तो हम तुम्हारे लड़के से शादी कर लेंगे, और यदि हरा दिया तुम्हारे हाथी को हमारे भैंसे ने तो तुम्हें अपने मन से अपने बेटे की शादी का हमसे करने का ख्याल छोड़ देना। आज बेटी की बात सुनकर राजू चंदीले अपनी बेटी के बल पर नाज करने लगे और बोले, कल ही हम दरबार में खबर भिजवा देंगे। यह सुनकर सब घर में संतोष छा गया। यह सूचना जब पहुंची गढ़कोट दरबार है, हंसने लगो राजा गढ़वेदार, यह क्या बात है, कब से लड़ने लगा हाथी से भैंसा, और यह राजू चंदेले की क्या पगलों सी बात है। यदि तुम्हें अपने भैंसे पर इतना नाज है तो कल युद्ध भूमि में देख लेना, हमारा हाथी और तुम्हारा भैंसा लड़ेगा। साथ है राजा गढ़वेदार ने संदेश राजाओं को पठवा दिए और बुलायो है अपने दरबार है। खा पिया के हाथी को किया तैयार है। यहाँ बहन एलादी गुरु भोला का ध्यान लगाने लगी और भोला से आज बतराने लगी, यदि हार गया हमारा भैंसा तो अपना शीश तुम पर चढ़ा देंगे, और यदि जीत गया भैंसा हाथी से तो तेरे चरणों की दासी बनकर सारी जिंदगी रहेंगे। आज भैंसे को बहन एलादी खिला पिला कर बोली है यह बात रे, लाज रख ले मेरे भैंसा भाई, तेरी बहन तुझसे रही पुकार रे। यदि हार गया रण में तो मेरे माँ बाप मुंह नहीं दिखा पाएंगे, और यदि जीत गया तू रण में तो तेरी पीठ थप थपाएंगे। आज पहुंच गई बहन एलादी रण क्षेत्र में रे, सारी जनता देख रही यह हाथी और भैंसे का अनोखा युद्ध रे। दोनों ही भीषण क्रूरता से भिड़ गए रणभूमि में रे। युद्ध इतना भीषण चला, राजा का थूक सूख गया, हाथी गिर गया नीचे और भैंसा ऊपर चढ़ गया। भैंसे की मार को देखकर राजा गढ़वेदार घबरा गया, यदि युद्ध बंद नहीं किया तो हाथी मेरा मर जाएगा। उस राजा गढ़वेदार ने आज भेजा अन्य राजाओं को, हाथी और भैंसे का युद्ध कोई ना बंद करा पाया संसार का राजा। तब बहन एलादी के चरणों में गिरा राजा गढ़वेदार है और कीन बिनती एलादी से युद्ध बंद करवा दीजिए। बहन एलादी ने भैंसे की पीठ पर हाथ रखा और शांत करने के लिए बस इतना सा प्रयास किया। भैंसा बहन एलादी के सामने टप टप असुआ बहाने लगा और बहन एलादी के चरणों में भैंसा ने शीश झुका दिया। हाथी को अधमरा देखकर महाबत उसको वहां से उठा ले गए
और राजा ने आज देखो अपनी हद पार कर दी। तब राजा ने हुक्म चलायो है, हमारी तुम्हारे कारण हुई बहुत बेइज्जती है। अब तो शादी जबरदस्ती करनी पड़ेगी, यदि तुम्हें अपने राजी खुशी से यह हमारे पुत्र से शादी नहीं करोगी। वहां पर तो बहने एलादी ने कुछ नहीं कहा और अपने परिवार के साथ आई। गणराजौर गांव है, यहाँ गांव में राजू चंदीले ने बैठारी अपनी पंचायत है और कहा कि हम राजा से युद्ध करेंगे, पर लोगों ने मना कर दिया और राजू से बोलने लगे कि तुम्हारी और हमारी भलाई इसी में है कि तुम इस राज्य को छोड़ दो। तब राजू चंदीले और गोरे चंदीले ने आधी रात को उठाया अपना सामान है, सूरपाल सुंदर और एलादी को लिया अपने साथ और अपनी गायों को छोड़ा गणराजौर ग्राम है। वहां से गाय भैंसों को छोड़कर आज राजू गोरे चंदीले निकल पड़े और चंबल नदी पार करके आज झांझनगर पहुंच गए। यहाँ के तब थे जमींदार माना लोहार जी, जो भरतपुर के राजा के लिए बनाते थे हथियार रे। जब बात सुनी माना लोहार ने, भेजो अपनो सेवादार है, कौन आयो हमारे राज्य में, जाकर पूछो हाल हवास रे। इतनी सुनकर सेवादार आज वहां से चल दियो और पहुंचो राजू गोरे चंदीले पास रे। जब सारे हाल माना लोहार के सेवक को राजू ने बताए हैं, तब सेवादार ले गया माना के पास और राजू चंदीले ने प्रणाम कर मस्तक झुकाए हैं। माना लोहार ने फिर झुककर कीन प्रणाम है और बैठारो अपने दरबार में और पूजे एलादी के पांव हैं। जब यह बात राजू चंदीले की दुख भरी सुनी है, माना लोहार ने अपने गांव में बनवा दी कुटी है और दी नौकरी राजू गोरे को लोहा में जो धोखनी चलाने की, और यहीं पर एलादी को काम दिया है अपनी गायों को चराने का। आज हंसी खुशी से रहने लगो, परिवार टोड़ा झांझ है और बहन एलादी गुरु भोला को कर रही प्रणाम है। तब सवाई सूरपाल की छोटी सी उमरिया थी, पर ली शपथ आज भारी है। जब तक बहन एलादी गढ़कोट के राजा गढ़वेदार का अपने चरणों में शीश नहीं झुकवाएंगे, बहन एलादी तुम्हारी शपथ हम चैन से खाना नहीं खाएंगे। जब बहन ने एलादी और सुंदर ने यह बात सुनी है, चिंतित हुई एलादी यह सवाई सूरपाल ने क्या बात कही है, यह सोच कर बहन तिल तिल कर जीने लगी। तब बहन ने सीते पर भारी तपस्या की है, 12 साल तक भीषण तपस्या इसलिए बहन एलादी ने की है कि सवाई सूरपाल की दाहिनी बाहें मिल जाए। तब भगवान भोलेनाथ 12 साल के कार्तिक व्रत और 12 साल की कठिन तपस्या से बहन एलादी के समक्ष आ गए
और आज भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से वह नहलादी मना रही हैं। मैंने की तपस्या भारी, सुन भोला बलदारी, हे परम पिता परमेश्वर, हे भवानी पति, हे गणेश पिता, हे कार्तिकेय पिता, आज 12 साल में आज खोली है तुमने अपनी तारी। मुँह पे भारी कष्ट सतायो है गणकोट के राजा गणवेदार ने, हमारे माँ बाप को राज से दयो निकारो है। हे मेरे भोले भंडारी, तूने अब खोली है तारी रे, 12 साल से हम हैं पूजे, क्यों इतनी देर लगाई है। हे मेरे भोले भंडारी रे, क्या गलती बनी हमारी है, खुल कर बोल भोले भंडारी, तेरी लीला 3 लोक से न्यारी रे। सुन हे मेरे भोले, क्यों इतनी देर लगाई है, मुँह पे कष्ट पड़ो है भारी है। मुँह पे कहत ना बात बने मेरे भोले, मुख भारी कष्ट सतायो है। 12 साल से तुमको पूजे, अब खोली है तारी रे, क्यों रूठे भोला भंडारी, क्या गलती बनी हमारी है, क्या पूजा में कमी हुई है, क्या गलती बनी हमारी है, क्यों मेरे भोले भंडारी तुमने इतनी देर लगाई है, मुँह पे कष्ट पड़ो है भारी रे, तुमने इतनी देर लगाई है। सुन मेरे भोले भंडारी, क्या गलती बनी हमारी है, 12 साल से तुमको पूजे, 12 कार्तिक व्रत है राखे, 12 साल में तुम्हारी हमने की कठिन तपस्या भारी है, मुँह पे क्यों रूठे भोला भंडारी, क्या गलती बनी हमारी है, क्यों मेरे भोला भंडारी तुमने इतनी देर लगाई है। इतनी बात सुन गुरु भोला ने अपने सिर से गंगा दई उतार, और सीते में आज देखो भैया, शिव गंगा गई समाए, सीते कुंड में आज शीतल जल की धारा दई बहाए, और वहने लादी से शिव शंकर ने वचन बोले हैं, इसी कुंड में तेरे भाई का जन्म होगा, जो अतुल बलवान होगा, और मेरा ही अंश होगा, कमल के पुष्प से अवतार होगा, और लोगों के लिए वही महाकाल होगा, कलयुग का वह भगवान होगा, लोगों के कष्टों को दूर करेगा,
संतों का वह हित करेगा और सदा लोक भावना और लोगों के हित में लगा रहेगा। और उसको युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकेगा, चाहे वह नाग किन्नर गंधर्व मनुष्य और चाहे कोई बड़ा देवता क्यों ना हो, वह किसी भी युद्ध में हारेगा नहीं। और जाओ, तुम्हें यह वरदान है। इतनी वरदान गुरु भोला के लेके बहन ने भोला के चरणों में मस्तक दियो नवाए हैं। और चरणों में गिरकर गुरु भोला को कियो बारंबार प्रणाम है। अजय अंतर ध्यान भये हैं भोले, सीते कुंड से भारी रे। इतनो तेज पड़ो सीते पर, जाकिया लोक छवि न्यारी रे। गुरु भोला के जात नहीं सीते में कमल है खिल गयो। और गुरु भोला के आशीर्वाद से आज सीते में जल है बह गयो। आज बहन ऐलादी गुरु भोला से वरदान लेकर अपने घर को पहुंच गई। और किस प्रकार से वह अपनी मात को समझाने लगी। तुम्हें आधी रात नहाओ हो माता, सीते में जल भर गयो है। गुरु भोला ने वरदान दियो है, होगो पुत्र तुम्हारो रे। तुम्हें आधी रात नहाओ हो माता, सीते में जल भर गयो है। गुरु भोला ने वरदान दियो है, होगो पुत्र तुम्हारो रे। आज मात गई सीते कुंड पर, देखो कमल खिलो है रे। उतर गई नहावे सीते कुंड में, गोद में कमल गयो समाए रे। भारी तेज गोद में आयो, माता बहुत घबराई रे। क्या सूरज है रात में उग गो, हे भोले बलधारी रे। भारी तेज गोद में आयो, माता बहुत घबराई रे। क्या सूरज है रात में उग गयो, हे बोले भलदारी रे। आज माता की गोद में देखो, कारस रुदन कर है भारी रे। भादों की रात है काली, आधी रात कारस रुदन करे है भारी रे। माता के हृदय में देखो खुशियां गई समाई रे। लेके वरदानी को माता पहुंची है अपने घर खोरे। भारी रोदन मचायो हो कारस, देखो झांझ नगर मेरे। माता बार बार रही पुचकार, ना माने वरदानी रे। इतनो रोदन मचाओ है कारस, जग गए सब नर नारी रे। माता बार बार रही पुचकार, ना माने वरदानी रे। इतनो रोदन मचाओ है कारस, जग गए सब नर नारी रे। गांव के बूढ़े बारे सोचे, राजू चंदीले की भली बनाई रे। हे दाता तूने सब कुछ दीनो, 80 बरस में पुत्र दयो थमाई रे। सब लोगन में खुशियां जागी, सारी रात
रात जशन मनाई रे, ढोल नगाड़े बाजन लागे, झांझ नगर में गई खुशियां समाई रे। आधी रात को जशन चलो है, माना लोहार खो पतो चलो है। आ गयो देखो झांझ नगर में राजू के ढेंगे आयो रे, बरदानी के दर्शन करके शीतल मन है भायो रे। कीन प्रणाम बरदानी को माना, मन ही मन शीस झुकायो रे। वो देखो वरदानी को तेज माना, लोहार दिल से हर्षायो रे। देखो आधी रात को कारस ने झांझ में खूब रुदन मचायो रे। भादों की बारात है काली, चौथ को आधी रात को कारस खूब रुदन मचायो है। झांझ नगर में खुशियाँ चल रही, गढ़कोट के राजा गढ़वेधार उठो भोर आए हैं। झंडा गिर गयो महल से उसके, हुओ अपशकुन भारी रे। बिजली सो झटका है लग गयो, पलंग छूट गयो भारी रे। गिर के पलंग से गड़बा, भूलो अपनी सुध है भूल गयो भारी रे। चिल्लावन है महल में लागो, सुन लो दासी दास हमारे रे। जा बिजली है कहाँ से गिर गई, का शत्रु ने आक्रमण कर दो, का विपदा को बादल छा गो। देखो भैया गढ़कोट को राजा गयो बोराए रे। इस प्रकार से गुरु भोला ने लयो झांझ नगर में अवतार है। दोस्तों यह वीडियो आपको लास्ट डल रही है, क्योंकि इसके बाद कारसदेव बाबा की लीला को हम नहीं बताएंगे। यह कारसदेव बाबा की अंतिम लीला डलेगी और इसमें आपको भगवान कारसदेव की संपूर्ण लीला के दर्शन करा दिए जाएंगे। इसलिए जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह पहला पार्ट है भगवान कारसदेव की लीला का, जिसमें भगवान कारसदेव का जन्म तक की संपूर्ण कथा आपको विस्तृत बताई गई है। यदि आप लोगों को यह पार्ट पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम आपको इसी प्रकार से अगला पार्ट भी दे सके। और वीडियो पसंद आई हो भगवान कारसदेव की तो शेयर जरूर कर दें।